नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हमारे साथ में है मिर्जापुर से प्रिया केसरी जी। और अभी रिसेंटली इन्होंने लास्ट मंथ ही अपना मैनेजर लेवल डन किया 123 सीसी से 57 दिनों में। सो आइए जानते हैं, बिंग हाउस वाइफ, बिना घर से बाहर निकले, बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को डीएम करे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बिना किसी रिलेटिव को ज्वाइन कराए, बिना किसी रिलेटिव को पिच करे, कैसे इन्होंने अपना मैनेजर लेवल डन किया। इससे पहले कि प्रिया केसरी जी सारा कुछ शेयर करें, डिटेल में आपको बताएं क्या इनका प्लानिंग रहा, क्या इनका माइंडसेट रहा मैनेजर लेवल को डन करने के लिए, सारा ये रोड मैप शेयर करें। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको फॉरवर्ड बिजनेस को ग्रो करने से रिलेटेड, फॉरवर्ड के प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिलते रहे। अगर आप फॉरवर्ड बिजनेस को लेकर, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर सीरियस है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि सारी हेल्पफुल वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। और अगर आप काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो हम सभी लोगों को, हमारे सारे टीएलएफ क्रिएटर्स मेंबर को आप फॉलो कर रहे हो, जानते हो, और आप समझना चाहते हो कि टीएलएफ में हम किस तरीके से काम करते हैं, अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से बिना किसी को कन्विंस करे आप इस बिजनेस को कर सकते हो, लीड जनरेट कर सकते हो, प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो, तो सारी हेल्पफुल मास्टर क्लास, हमारी वर्कशॉप के लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट कर रही हूँ। प्रिया केसरी जी के चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर चेकआउट करिएगा। अब प्रिया केसरी जी से जानते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना मैनेजर लेवल डन किया, क्या प्रोसेस रहा, क्या माइंडसेट रहा, सारी डिटेल में जानकारी इनसे लेते हैं। तो ओवर टू यू प्रिया जी। थैंक यू मैम, जो आपने मुझे अपने चैनल पे इनवाइट किया। और मैं मतलब मुझे मैं थोड़ा अपना इंट्रो देना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रिया केसरी है और मैं यूपी में मिर्जापुर सिटी से बिलोंग करती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा डेवलप सिटी नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि लोगों का वही नेटवर्क मार्केटिंग को लेके परसेप्शन यही है कि नहीं करना है, या फिर ये जोड़ने वाला काम है, या फिर अब मतलब अगर घर में कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर लिया तो अब पूरे रिलेटिव से बोलेगा, तो ये सारा परसेप्शन रहा है। फिर भी मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया क्योंकि अब मुझे टीएलएफ के बारे में थोड़ा पता चला कि यहाँ पे इस तरह से किसी को पिच नहीं किया जाता। इसलिए मैंने इसको ज्वाइन किया है। और मुझे मतलब ये जब मैं ज्वाइन कर रही थी तो मेरे हस्बैंड और मेरे घर के मतलब फादर कोई भी एग्री नहीं थे कि मतलब तुम ये नेटवर्क मार्केटिंग करो, क्या तुम भी बैग लेके जाओगी, सबको हर जगह मतलब पूछोगी, कहोगी कि ये मतलब सामान ले लो या फिर ये प्रोडक्ट ले लो। तो फिर ये सारी चीजें मतलब मेरे साथ हुई थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैंने वो चीजें नहीं सुनी और मैं टीएलएफ को और सर्च करती रही, इनके सिस्टम को सर्च करती रही, और मैंने 4 से 5 महीने पहले नेटवर्क मार्केटिंग को यानी कि फॉरएवर को टीएलएफ के साथ ज्वाइन किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो अभी जैसे बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं, लेकिन कितना भी अच्छा सिस्टम मिल जाए फिर भी वो बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाते, क्योंकि चीजों को वो इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो आपका क्या माइंडसेट रहा? और सबसे बड़ी बात ये कि आप हाउसवाइफ हो। हाउसवाइफ का नाम सुनते ही दिमाग में क्लिक करता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपने किस तरीके से अपना टाइम मैनेज किया, किस तरीके से आपने किया, और घर वालों की मतलब घर पे इन्वायरमेंट कैसे सेट किया, क्योंकि आप मैनेजर लेवल डन करते हो या कोई भी लेवल आप प्लान कर रहे हो, इवन आप कोई एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपका माइंडसेट, फिर आपको घर वालों का माइंडसेट जो है वो बनाना पड़ता है, इन्वायरमेंट सेट करना पड़ता है। और ऐसा मतलब क्या चीज आपको, क्या मोटिवेशन मिला कि आपने सीधा ही जो है मैनेजर लेवल डन कर लिया? मतलब स्टार्टिंग में तो मैं जब ज्वाइन की थी तो मैं चीजों को समझ रही थी। जैसे कि टीएलएफ में कजावी एक्सेस मिलता है, जो कि हमारे लिए एक एआई अपलाइन कह सकते हैं। वो होता है कि आप अपलाइन पे ज्यादा डिपेंड ना रहो, वो आपका एक मतलब ऐसा सिस्टम डिजाइन किया गया है कि उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, इवन लाइव रिकॉर्डिंग भी मिलेगी हमारे लर्निंग के लिए कि हम किस तरह से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो सब कुछ मतलब कजावी से मैंने पहले 1 महीने में मैंने बहुत ज्यादा मतलब तेज भागने को ट्राई नहीं किया। और घर वालों का तो थोड़ा था ही कि ये सब क्या स्टार्ट की हो। बट मैंने उनको समझाया धीरे धीरे कि नहीं, मैं देखो मतलब तुम ही देखना कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी और ये सब करके कि कोई भी घर पे आए तो मैं बैग लेके बैग जाऊंगी, देखो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, तो ये सारी चीजें नहीं करूंगी। और फिर मैं इसको धीरे धीरे एक मुझे चांस दो, करने दो, क्योंकि ये सिस्टम मुझे अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि यहाँ इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा मन है तो 1-2 महीने ट्राई कर लो, कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये चीज नहीं करना है कि तुम घर से बाहर निकल गई और फिर उसके बाद मतलब सबको अप्रोच करने लगी, पिच करने लगी, या फिर रिलेटिव में सबको कॉल करके बोलने लगी। तो हम कहे ठीक है, नहीं करेंगे। और फिर मैं किताबी पे पूरा फोकस की लर्निंग में।
कि कैसे हम अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन कर सकते हैं, किस तरह से हम कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। और ये सारा तो एक एक वे है, ऐसा तो 10-12 तरीका बताया गया है कि जिससे हम लीड जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने मतलब सारी चीज पे वर्क नहीं किया, मैंने 2-3 चीज पे ही वर्क किया, जैसे कि GMB पे वर्क किया, ऑनलाइन स्टोर पे, और मैंने अपने यूट्यूब कंटेंट क्रिएट पे। और हम लोग को मतलब स्टार्टिंग में कंटेंट क्रिएट करने में भी दिक्कत बहुत ज्यादा आया, क्योंकि कैमरा फेस नहीं किया है और फिर किस तरह से बोले, क्या बोलना है। बट यही है कि हम लोग को मतलब बने बनाए कंटेंट भी मिले हैं, मतलब 2cc से अगर स्टार्ट किया है तो बने बनाए कंटेंट मिले हैं, जो हमारे चैनल को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो इसलिए मतलब ये सारी चीजें करके और इतना अच्छा सिस्टम का सपोर्ट, अपलाइन का सपोर्ट, हमारे सारे मेंटोर का सपोर्ट रहा है, कि जिसकी वजह से ये सारी चीजें मतलब 1 बाय 1 इजी होते चली गई। और मैं लर्निंग करते चली गई, और लर्निंग करते करते कब मेरी ज्वाइनिंग होने लगी ऑटोमेशन पे, वो मुझे पता भी नहीं चला। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं किसी के पीछे पड़ी। इवन मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि एक बार मेरी वीडियोस देख के मेरे रिलेटिव मुझे कॉल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ये तुमने क्या स्टार्ट कर लिया है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, अभी मैं समझ रही हूँ, समझ लूंगी फिर बताऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी टीम में कोई रिलेटिव्स हैं जिनको मतलब बाद में इन फ्यूचर कुछ भी दिक्कत हो तो वो मुझे ब्लेम करे। लोग सोचते हैं कि सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने से पहले अपने रिलेटिव ही उनके सबसे पहले कस्टमर होते हैं। बट मैं सारे स्ट्रेंजर लोग के साथ काम की, क्योंकि इतना अमेजिंग सिस्टम है DLF का, कि सारे स्ट्रेंजर ही हमारे कब अपने बन गए एक तरह से, मतलब ऑनलाइन चीजों में, कि समझ में ही नहीं आया और सारी चीजें होती गई। और हाँ, रही बात ये कि मैनेजर लेवल सोचना आसान नहीं था, क्योंकि अभी मुझे रिसेंट में मतलब 1-1.5 महीने हो गए, फिर मुझे ज्वाइनिंग आने लगी। तो फिर मतलब मैनेजर लेवल का सोचना, मतलब 120cc 2 मंथ में निकालना, ये इजी नहीं था। लेकिन ये सारी चीजें ऑटोमेशन पे हो पाई, मेरे लिए थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम किया, अफर्मेशन भी काम किया, क्योंकि मेरा गोल सेट था, मुझे क्लैरिटी थी। जैसे कि बीच में बहुत सारे लोग आए कि यार ये अच्छा नहीं है, मैंने नहीं सुना, मैंने कहा ठीक है, अच्छा नहीं है तो मेरे लिए नहीं है ना, मैंने तो किसी को नहीं बता, मतलब मैं किसी को नहीं बता रही हूँ कि ये क्या है कैसे, ना मैंने किसी से सजेशन लेने गई कि आप मुझे बता दो। तो फिर कोई मुझे कहता था तो मैं सुनती ही नहीं थी, कि ठीक है मुझे अपने वर्क पे फोकस करना है, और यहाँ पे तो हमें कहीं जाना भी नहीं है, घर पे बैठ के आराम से सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है, और जो हमारा ऑटोमेशन बिजनेस फनल दिया जाता है, जो वेबिनार लिंक दिया जाता है, उसको प्रमोट करना है, उसको हम किसी भी सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। और हमारे पास 10 to 12 वे होते हैं या उससे ज्यादा वे होते हैं, जिससे हम लीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, और फिर उसके बाद डिमोटिवेशन तब होती है जब हम मतलब एक बार 2cc करने के बाद और मुझे पैसे लगाने पड़े। बट यहाँ हमें कभी लीड परचेस करने के लिए पैसे नहीं लगाने पड़े, मतलब कभी किसी चीज के लिए एक्स्ट्रा पैसे, मतलब या फिर अगर हम रन करा रहे हैं, मतलब अगर कुछ भी वो स्टोरी डाल रहे हैं तो उसको एड रन कराने के लिए भी कोई पैसे नहीं लगाने पड़े। और यूट्यूब पे चैनल बूस्ट हो गया, क्योंकि 2cc से डन किया तो ऑलरेडी वो वीडियोस बनी बनाई मिली, तो वो चीज, और साथ में अपने कंटेंट डालते गए, नॉलेज मिलती गई। मतलब सबसे अच्छी बात है कि नॉलेज, क्योंकि जब तक हमें नॉलेज नहीं होगा हम लोगों को समझा नहीं पाएंगे, हम बता नहीं पाएंगे कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो हमें इस सिस्टम में मुझे नॉलेज भी मिली, कजाबी के थ्रू मैंने पूरा नॉलेज लिया, और फिर मैंने उस नॉलेज को डिलीवर किया। ये नहीं कि लोग मुझसे कनेक्ट हो जाए, जुड़ जाए, वो तो एक था ही, लेकिन लोगों के हेल्पिंग नेचर से, कि हाँ लोगों का हेल्प हो जाए, अगर लोग करना चाहते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है हमारे प्रोडक्ट में, जो भी इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस में, उनको हम बिजनेस प्रोवाइड कर सके, उनको हम ये मतलब प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सके। तो ये चीज था, ये परसेप्शन था, ऐसा नहीं था कि बस रिक्रूट करना है या फिर मतलब वो करना है, हेल्पिंग नेचर से बस अपने वर्क पे फोकस करते रहे। और फिर मेरी मार्च में काफी ज्वाइनिंग हुई। मार्च मंथ में मेरी काफी मतलब लोग खुद से ही मतलब बना रहे हैं फॉर्म, कर रहे हैं और बिलिंग कर रहे हैं, और फिर स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं कि मैम बिलिंग डन, आगे बताओ क्या करना है। तो इस तरह से मेरे साथ हुआ कि मार्च में ऑटोमेशन ज्वाइनिंग भी होने लगी, मतलब लोग, यह है कि फॉर्म तो मतलब फिल कर ही रहे हैं, खुद से रजिस्टर कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में बिलिंग भी कर दे रहे हैं। तो ये बहुत अमेजिंग लगा कि यार ऐसा भी हो सकता है अगर हम TLF के साथ कर रहे हैं फॉरएवर बिजनेस को। तो ये सारी चीजें मतलब मेरे साथ हुई। और फिर 5-6 ज्वाइनिंग, मतलब लोग 2cc बताने के लिए सोचते हैं कि एक बार पहले इनरोल करो, फिर उसके बाद आप 1500 के प्रोडक्ट लो, फिर 5,000 लगाओ। मतलब लोगों को डायरेक्ट बोलने में भी डर लगता है कि 30,000 आप डायरेक्ट लगा दो। लेकिन यहाँ पे मतलब एक TLF इतना बड़ा ब्रांड बन गया है कि लोग जानते हैं कि TLF मतलब ट्रस्ट है। तो अगर यहाँ पे अगर वो 30,000 लगा रहे हैं तो साथ में तो अमेजिंग प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट तो मिल ही रहे हैं, लेकिन हाँ वो कुछ स्किल सीखेंगे। उनका मतलब यहाँ पे खोने के लिए कुछ है ही नहीं, सब कुछ विन विन सिचुएशन है। तो इसलिए कोई हेजिटेशन ही नहीं, लोग को
पता है, हम नॉलेज दे रहे हैं कि आप 2cc कर सकते हो, आप 5000 से स्टार्ट कर सकते हो, और अपने मतलब सिस्टम से ये सब कुछ करते हुए ये सारी चीजें आप कर सकते हो। तो जिससे ऑटोमेटिक ज्वाइनिंग भी हुई और लोग मतलब खुद से 2cc की बिलिंग कर रहे हैं। तो वो सारा बहुत कुछ अमेजिंग चीजें रहा है मेरे साथ। और जिससे कि फिर मैं सोच पाई कि अब मुझे मतलब मेरी काफी ज्वाइनिंग हो गई, सुपरवाइजर निकल गया, तो मैं मैनेजर के लिए सोच सकती हूँ। और फिर ऐसे ही मतलब ये था कि आप समझ रहे हो कि मैनेजर के लिए फिर इतनी लीड आना, इतना कॉल आना, तो वो इजी नहीं था कि मतलब हैंडल करना। घर का भी काम है, हाउस वाइफ हूँ तो ससुराल का भी काम है। बट अगेन मैं थैंक्सफुल हूँ इस सिस्टम का कि जो भी मेरे साथ ज्वाइन हो रहते हैं, मतलब जो भी न्यू पर्सन ज्वाइन हो रहते हैं, उनको समझाने में, उनको बताने में मेरा बहुत ज्यादा टाइम नहीं जाता था। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे कजाबी सिस्टम मिलता है, जो कि अमेजिंग सिस्टम है, जो हमारा एआई अप्लाइड है। तो उसमें सारे वो चीज है जो हमारे मतलब जो टीममेट है उनके क्वेश्चन होते हैं। और जो फिर भी कुछ ना समझ में आए तो उसके लिए तो हम हैं ही सपोर्ट के लिए। लेकिन ये अमेजिंग सिस्टम बहुत ज्यादा हम लोग के लिए वर्क किया, जिसकी वजह से ये लेवल अचीव हो पाया। बहुत बढ़िया प्रिया जी। सो आप लोगों को मैं शॉर्ट में बता दूं, प्रिया जी जो है जैसे इन्होंने ज्वाइन किया, तो इन्होंने जो है हमारा टीलिफ ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो कि मैंने आपको भी स्क्रीन पे भी शो किया था। तो जैसे ही इन्होंने ज्वाइन किया, हम हमारी टीम में जो भी कोई ज्वाइन करता है न्यू पर्सन, तो हम उनको क्या करते हैं, ये पूरा टीलिफ क्रिएटर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही कोई ज्वाइन करता है, हमारा ये लॉन्चेथॉन देखता है, एज एन क्रैश कोर्स होता है, ये 5 डेज का ही प्रोग्राम है। इसको देखने के बाद में स्टेप बाय स्टेप जब चीजें समझने लगते हैं और कोई इनको इम्प्लीमेंट कर ले, तो विद इन 1 मंथ जो है रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया और यूट्यूब पर वीडियोस बनाना स्टार्ट किया। क्योंकि हमारा टीम का पूरा नाम है टीएलएफ क्रिएटर्स। तो हम हमारी पूरी टीम को टीएलएफ में जो भी कोई ज्वाइन करता है, हम कोशिश करते हैं सभी लोग क्रिएटर बने, जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाए और जिससे कि उनको किसी को समझाना ना पड़े फॉरवर्ड का मार्केटिंग प्लान, फॉरवर्ड के प्रोडक्ट्स, और लॉन्ग टर्म तक उनका जो कंटेंट है वो सर्च इंजन पे रहे। जैसे कि अगर आप कोई और प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हो, तो सभी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है ना, कंटेंट का लाइफस्टाइल काफी कम रहता है। लेकिन कोई पर्सन अगर एक बार यूट्यूबर बन जाता है, तो उसको एक लीड भी आती है ना, तो वो तुरंत मोटिवेट हो जाता है। जैसे कि प्रिया जी ने बताया, इनको लीड्स आ रही थी, इनको कस्टमर आ रहे थे। जब ये काम करने लगी, लीड्स आने लगी, पैसा आने लगा, सुपरवाइजर लेवल डन किया, तो घर वालों को भी लगा कि ये घर बैठे बैठे ही कर पा रही है। तो जब इन्होंने मैनेजर लेवल की बात करी, जब इन्होंने बताया, तो इनके घर वालों ने मना नहीं किया और सपोर्ट किया। तो बेसिकली हम सभी लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी पर्सन ज्वाइन करता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक्सेस दे देते हैं। फिर उनको जो है कंटेंट क्रिएटर बनाते हैं यूट्यूब पर। और यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर बनाने के साथ साथ में, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम केवल यूट्यूब पर काम करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हम पूरे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतनी चीजें कवर करते हैं लीड जनरेशन की, कि बिना यूट्यूब के भी आप कैसे काम कर सको, वो सारी चीजें सिखाते हैं। और उसके बाद में हम जो है इस तरीके का फनल जो है प्रोवाइड करते हैं, हर टीम मेंबर को यूनिक यूनिक फनल प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि जो भी पर्सन हमारे वीडियोस को देख के इंटरेस्टेड होता है, हमारे वर्क के बारे में जानना चाहता है, टीलिफ के बारे में जानना चाहता है, इस फनल में ऑप्ट इन करके पूरा वेबिनार देख लेता है। और जैसे इन्होंने बताया, लोग जो है खुद ब खुद ज्वाइन भी कर लेते हैं। और उसके बाद में ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ लोग तो इवन बिलिंग करने के बाद भी हमें अप्रोच करते हैं। इस तरीके से अगर आप ऑलरेडी फॉरवर्ड कर रहे हो, तो ये लाइन, ये मेल्स आपने देखी ही होंगी। तो इस तरीके से हम सभी लोगों को ज्वाइनिंग्स मिलती रहती है। और कुछ लोग ज्वाइनिंग करने के बाद में, इवन कुछ लोग तो 2cc करने के बाद भी हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि अब आगे बताइए। तो इस तरीके से प्रिया केसरी जी का काम हुआ बहुत इजी। क्योंकि टीएलएफ ऑटोमेशन सिस्टम हम सभी के पीछे बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़ा रहता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। और पीछे से ईमेल मार्केटिंग होना, पीछे से बैकएंड सिस्टम का पूरा सब कुछ जो सेटअप है, पूरा सब कुछ हमारे मेंटोर्स देखते हैं। तो हमारा बस काम होता है कंटेंट को क्रिएट करना और फनल को प्रमोट करना। सो अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से ये सारा सिस्टम वर्क कर रहा है, तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है, आप उसको विजिट करिएगा। बाकी प्रिया केसरी जी, एक चीज और बताइए कि जैसे जब आप मैनेजर लेवल हिट कर रही थी, तो बहुत बार दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मैनेजर लेवल हिट करना मतलब कुछ कुछ इन्वेस्टमेंट भी करना, कुछ कुछ पैसा भी लगाना। तो क्या मैनेजर लेवल हिट करने के लिए कुछ अमाउंट भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ा? मतलब क्या प्रोसेस रहा, थोड़ा सा उस बारे में भी बताइए। क्योंकि बहुत बार जब लेवल्स की बात आती है, तो लोग बोलते हैं कि कितना भी अच्छा सिस्टम हो, कितना ही आप लीड्स पे काम कर रहे हो, लेकिन पैसा लगाना पड़ता है। तो क्या ये सच है कि थोड़ा बहुत पैसा भी लगाना पड़ता है लेवल को निकालने के लिए? जैसा मैंने बताया आपको कि 120cc 2 मंथ में निकालना इजी तो नहीं है। लेकिन यही है ना कि अगर हम सोच ले कि हमें करना है और साथ में इतना अमेजिंग सिस्टम के साथ अगर हम काम कर रहे हैं,
और हमारी टीम का भी, जैसे कि मैंने बताया, फेब और मार्च में मेरी ज्वाइनिंग होने लगी थी, तो टीम ने भी कुछ सीसी निकाले, टीम का भी ग्रोथ हो रहा है, मतलब क्योंकि ये सिस्टम ही इतना अमेजिंग है। और ये मतलब फॉरएवर की सारी पॉलिसी इतनी अमेजिंग है कि अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आप अगर अपनी टीम के साथ लेके नहीं करोगे, सिर्फ आप एक ज्वाइनिंग करा के उनको छोड़ दोगे, उनको कुछ भी नहीं सपोर्ट करोगे, तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे। तो इतना अमेजिंग है कि उनको एक ऐसा प्रॉपर उनको पता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, क्योंकि लिस्ट बनाना, कॉल करना सबकी बस की बात नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉपर एक वे में उनको काम करना है कि पहले आप अपना ऑनलाइन स्टोर ओपन करो, फिर आप कंटेंट क्रिएट करो, फनल प्रमोट करो, मतलब सब कुछ इतना इजी तरीके से बताया जाता है कि वो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मुझे भी कहा जाता है कि मैं बस 10 लोगों को कॉल करूं या अपने घर में किसी की लिस्ट बनाऊं, तो शायद मैं बस उस 10 को कॉल करके रुक जाती, क्योंकि कोई मतलब निगेटिव हो जाती, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे हमें प्रॉपर सपोर्ट मिलता है कि हमें क्या करना है, तो इस तरह से हमारे टीममेट को भी प्रॉपर सपोर्ट मिला जैसे मुझे मिला, और वो भी इसी तरह से वर्क किए तो उनका भी कुछ ग्रो हुआ, तो वहां से मुझे सीसी मिले। और मैंने फ्रंट में भी ज्वाइन कराई, जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे लीड आ रही थी यूट्यूब के थ्रू, फनल के थ्रू मुझे लीड आ रही थी, तो मैंने उनको भी क्लोजिंग कराई। तो ये सारी चीजें करके अब मेरा लास्ट में 117 सीसी हो गया था। मतलब इतना 2 महीने मेहनत करने के बाद भी 117 सीसी हो गया था, क्योंकि यही है कि इजी नहीं है 120 सीसी निकालना। तो लेकिन एक और भी मतलब अच्छा सिस्टम है हमारे टीएलएफ में, कि अगर लोग 2-3 सीसी से अगर मतलब कम पड़ जाए, तो हमारे मेंटोर जो है, मतलब जो भी हमारे मेंटोर्स हैं, हमारी टीममेट्स हैं, वो लोग हमें काफी सपोर्ट करते हैं, कुछ हैप्पी सीसी लेके, कि जैसे किसी ने एक एलोवेरा जेल का ही मतलब सपोर्ट कर दिया, मतलब किसी ने 100 पॉइंट का सपोर्ट कर दिया, किसी ने 200 पॉइंट का सपोर्ट कर दिया। तो इस तरह से करके मतलब मेरे सीसी कंप्लीट हुए और मैं आज मैनेजर लेवल हिट कर पाई। तो ये सारा कुछ मतलब अमेजिंग सिस्टम हमारे मेंटोर का रहा, सारा सपोर्ट सिस्टम हमारे टीममेट का रहा। और मैं स्पेशल थैंक्स अपने मदर इन लॉ को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि 2 मंथ में मैं इतना ज्यादा बिजी थी कि मुझे काफी लीड आ रही थी, मतलब फनल के थ्रू काफी लीड आ रही थी जिनको मैं हैंडल कर रही थी, यूट्यूब से काफी लीड आ रही थी, कुछ ज्वाइनिंग करा रहे थे, और जो लोग ज्वाइन कर रहे थे उनको भी कुछ कुछ सपोर्ट करना था। तो सारे टाइम मतलब कहीं ना कहीं तो टाइम मेरे जा रहे थे, तो मैं किचन में प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी। तो मेरी मदर इन लॉ 2 मंथ तक बिल्कुल, मतलब उनको इतना ट्रस्ट हो गया था कि हम कुछ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में तो उनको यही लग रहा था कि नहीं होगा, बट इस तरह से इस अमेजिंग सिस्टम के साथ करने लगे तो उनको ट्रस्ट हो गया था कि हम कुछ कर सकते हैं, जिसके लिए वो सपोर्ट करी। और ये सारा चीज हो पाया हमारे कजाबी सिस्टम के थ्रू, हमारे मेंटोर के थ्रू, और मेरे खुद के कॉन्फिडेंस पे। अगर मतलब मुझे बीच में बहुत लोग कहें कि यार तुम एमसीए की हो क्या, ये सब चक्कर में पड़ गई, अगर मैं उनकी बात सुन के यहीं पे स्टॉप हो जाती तो शायद आज फॉरएवर तो चलता रहता, लोगों के लेवल निकलते रहते, लोग कंसिस्टेंट इनकम करते रहते, बस मैं वहीं स्टॉप हो जाती लोगों की बात सुन के। तो मैंने नहीं सुना, मैंने डिसीजन लिया, तो मैंने उसको अच्छे से वर्क किया, कजाबी सिस्टम को सीखा, इम्प्लीमेंट किया, और मुझे रिजल्ट मिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक बात मैं कहूंगी, हाँ, बताइए और बताइए। एक बात मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे मतलब चाहे जितना भी कोई मोटिवेशन चीजें कर ले, लेकिन जब तक अर्निंग नहीं होती ना, तो लोग यही मतलब डिमोटिवेट कहीं ना कहीं होते हैं, क्योंकि मेन चीजें अर्निंग होती है। तो हमारे सिस्टम में हम मतलब एक नहीं, मतलब फॉरएवर से तो 2 तरीके से इनकम करते ही हैं, जैसे कि या फिर प्रोडक्ट रिटेल करके अर्निंग करें या फिर किसी को रिक्रूट करके अर्निंग करें। तो 2 तरीके से अर्निंग होती है, लेकिन हमारे सिस्टम में और भी एक्स्ट्रा तरीके, मतलब जो कि आपको सिस्टम में आने के बाद पता चलेगा कि वो क्या है। तो इस तरह से मतलब अर्निंग होती है, तो बीच बीच में जब अर्निंग भी आती है, मतलब अकाउंट में पैसे आते रहते हैं ना, तो फिर सब कुछ अच्छा लगता है और मोटिवेशन अपने आप मिलता है। और ये लगता है कि जब इतना काम करके मतलब जो भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना होता, और फिर इस तरह से अर्निंग हो रही है, तो थोड़ा तो और एफर्ट लगा के मतलब क्या ही कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हुई, मतलब मेन बेसिक ये है कि अर्निंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको 4 से 5 वे मिलेगा अर्निंग का। तो वो सारी चीजें होके फिर मतलब सब कुछ बहुत अमेजिंग रहा। बहुत बढ़िया प्रिया जी, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि कैसे आपने लेवल अप किया। और आप लोग जो हमें सुन रहे हैं, आप लोगों को मैं बता दूं, हमारी टीम में हैप्पी सीसी का कॉन्सेप्ट भी है। जैसे कि टीम में कोई भी लेवल अप करता है और कुछ सीसी की शॉर्टेज होती है, तो हम लोग बिंग अ क्रॉस लाइन, बिंग अप लाइन, हम हमारी टीम की काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। जैसे प्रिया जी ने बताया, इनका कुछ सीसी बच गया था, तो हम लोगों ने इनकी आईडी से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ले लिए। जैसे एक एक एलोवेरा जेल भी अगर पूरी टीम ले ले, तो कुछ सीसी जो बच रहा है वो पूरा कवर अप हो जाता है। तो इस तरीके से हम हेल्प करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से हम टीएलएफ क्रिएटर्स टीम में फॉरवर्ड कर रहे हैं और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम कर रहे हैं, जैसे कि प्रिया केसरी जी ने शेयर किया, जैसे कि इन्होंने बताया कि हम लोग मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करते हैं, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल मास्टर क्लास इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला जो लिंक है उसमें अपडेट किया हुआ है, तो जरूर चेकआउट करिएगा।
अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट पर्सन के साथ में। तब तक के लिए सी यू, थैंक यू सो मच।